अच्छा, कभी कभार रुबीना जी, कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपका दोस्त होता है ना, उसको पता भी नहीं चलता कि वो बातों बातों में आपको हर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं करती थी ना, इसीलिए बताना आपको कभी जरूरी हो जाता है। तुमने किया ना एक दिन, इवेंचुअली किया ना, तो वो शुरू के जो 15 इंस्टेंसेस थे उसमें जब मैंने रिएक्ट ही नहीं किया तो दूसरे इंसान को लगता ही नहीं था कि मुझे वो हर्ट कर रही है बात। वो एक हो सकता है मेरा इतना इग्नोर करने की वजह से उनकी वो हैबिट भी बन गई, एंड इट यूज्ड कुछ कहती ही नहीं है, एंड इट यूज्ड टू कम आउट ऑफ नोवेयर। एकदम से, मतलब वी जस्ट हैंगिंग आउट और यू नो डूइंग सम रेगुलर स्टफ, और एकदम से एक एरो आता था। She did not like you. I'm telling you, she did not like you. What She was your friend probably because I'll tell you. मैंने इस एक्सपीरियंस से ये लर्न किया है कि जब भी आपको किसी की कोई भी बात, if it rubs you the wrong way, politely put an end to it right there and then. उधर ही आप कह दें, ताकि जमा नहीं हो, पाइल अप नहीं हो। Exactly. You know, you mean a lot to me. You have great value in my life. लेकिन मुझे आपकी ये बात नहीं समझ में आ रही। तो this is the boundary that I'm talking about, because you are the one who has to convey. आप ही को बताना है कि यार अच्छा सब सही है, बट ये चीज़ ना मेरे दिल को ज़रा बुरी लगी। जैसे मेरी भी ज़िंदगी में एक खातून थी, वो पहले मेरी फ़ैन थी, फिर वो दोस्त बनी, अच्छी लगती थी मुझे। फिर उसके बाद वो फेसबुक और इंस्टा पे मैसेजेस एक दूसरे के थे, तो वो कभी मैंने शो पे कोई बोल दिया तो उन्होंने कहा इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, तो मैं उनसे सीखती थी। हाँ, ठीक मुझे अच्छी लग रही थी कि वो फ़ायदेमंद। एक दिन उन्होंने किसी मेरे पहनावे पे या कुछ मुझे बहुत इस तरह अजीब सी बात कही, तो मैंने उसी वक्त मैंने कहा इसका मतलब ये मुझे पहले टोकती गई, इनको लग रहा है कि अगर मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि अच्छा थैंक यू आपने मुझे ये बताया, मैं इसको आगे सही करूँगी, और मैंने सही किया भी, जो करेक्शन थी वो सही किया। लेकिन जब उन्होंने एक अगली ये बात कही कि मेरे कपड़ों पे या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ पर जो कि मुझे लगा कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, तो मैंने उस पर अपना रिएक्शन दिया, और फिर मेरा और उनका वहाँ रिफ्ट शुरू हो गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे वाकई हर्ट किया। पहले वाली जब आप किसी को करेक्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि यार मतलब ये क्या है, लेकिन फिर आप दिमाग सोचते तो आप कहते हैं यार थैंक यू इसने मुझे करेक्ट किया, चलो मैं आगे करेक्शन करूँगी। मगर जब ये उसकी किसी की आदत बन जाए कि देखो मैंने सेलिब्रिटी को थोड़ा डाउन दिखा दिया, नीचा दिखाया, तो फिर मुझे उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आई। मैं उनसे दूर हूँ। सर निदा, हम दो लोगों की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वो दो लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे ना ये डायनामिक कैसा रहेगा, राइट? अगर आप अलाउ करोगी और इस स्टांस से, यानी आपके दिमाग में होगा कि ये करेक्शन है, सो यू आर ऑल्सो इम्प्लाइंग इन हाइंडसाइट कि मैंने गलत किया हुआ था। मेरा हमेशा से जब मैं जाती हूँ मॉर्निंग शो में, मैं यही कहती हूँ, मेरा मानना है गलत सही उस तरह से नहीं होता। एक मेरा करने का तरीका है, एक आपका करने का तरीका है, दोनों मोतबर हैं। अगर दोनों मोतबर हैं तो मुझे अगर महसूस होगा कि मुझे आपा को कुछ बताना है, तो मेरा इंटेंशन, मेरा चॉइस ऑफ वर्ड्स और मेरी टोनैलिटी बहुत मैटर करेगी, और मुझे सोच समझ के उनसे बात करना पड़ेगी। मैं आपा से पूछूंगी आपा मूड कैसा है, आपा आज का दिन कैसा गुजर रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है निदा, आप नोटिस करोगी कि अक्सर क्या होता है, कहाँ पर नोक ठोक ख़राब हो जाती है। औरतों के अपने साइकिल्स होते हैं, औरतों के मूड स्विंग्स उनके हिसाब से होते हैं। अगर वो ऑलरेडी क्रैंकी है, क्या उस वक्त उसको कुछ भी छोटा सा बोले वो ट्रिगर नहीं हो जाएगी? तो हम औरतें जो कि इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और आपस में डिस्कस भी कर लेते होते हैं, इतना तो पूछ ही सकते हैं ना कि यार सब सेट है, आज मूड कैसा है। सो दिस इज़ a kind of sad thing between my best friend also, and I would want कि अगर कोई अपनाना चाहता है इस चीज़ को तो ज़रूर करे। कि हम ये नहीं कहते कि यार माइंड नहीं करना, बट मैं ये कहना चाहती हूँ नो, माइंड नहीं करना मीन्स कि तुम माइंड कर सकते हो, अज्यूम आइडिया, ठीक है, मतलब आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं ना। हाँ, कि मैं ऑफेंसिव बात करने वाली हूँ, मेरा इंटेंशन ऑफेंस का है नहीं। इतना ट्रस्ट फ्रेंड को होना चाहिए। जिस शख्स को आप फ्रेंड लेबल कर रहे हो, वो लेबल क्या अक्वेंटेंस को फ्रेंड बना दिया है? क्या आपका ताल्लुक उतना गहरा है कि आप समझ सको ये दोस्ती कितनी गहरी है, इसकी डायनामिक कैसी है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये तो हम आपस की बात करें, लेकिन जनरली आम पब्लिक के अंदर जो घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, चाहे वो सास और बहू की हो, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता दिल में इतनी
अपने लोगों के लिए इतनी नफरतें पैदा होती जाती हैं जो कि बुरा लग रहा होता है देख के कि बुरी तरह अलग हुए, घर अलग कर लिए, बातचीत बंद कर दी। सो हम बहुत सारे जनरल लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं और उनकी मदद से हम दूसरों लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। कहनी है अगर अपने दिल की बात तो किस तरीके से उन तक पहुंचाएं।